आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। बहुत बड़ा गैप हो गया है, काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये था, जैसे मैंने दूसरे चैनल में अपडेट किया था स्टारफिश के, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक छोटा सा बाइक से। एक बाइक में आमतौर पे ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, लेकिन एक कच्चे रास्ते पे लेकर निकल गया और वहाँ पर वो स्लिप हो गई, फिसल गई। थोड़ा सा ढलान जैसा एरिया था तो मैं फिसलता ही चला गया, जिससे इंजरीज़ छोटी छोटी काफ़ी सारी लग गई। तो अभी मैं रिकवर कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट 80% रिकवर कर चुका हूँ। तो 20% जो है वो आने वाले दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इन बिटवीन, इमिग्रेशन में, पीआर में, वर्क वीज़ा में, एजुकेशन वीज़ा में, वैकेंसीज़ में, एम्प्लॉयमेंट्स में, इंटरनेशनल, यूरोप में, कनाडा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स अब मैं वन बाय वन आप तक लाता रहूँगा, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन कंसर्न होता है आप उसको फिर भी कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने की। अब आपने एक न्यूज़ सुनी होगी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो न्यूज़ आई थी कि कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बड़ा फ्लेक्सिबल किया है। 2021, 22 और 23 तीनों साल में 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स लेने का उन्होंने फ़ैसला किया है। तो ये बात कितनी जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन है, सबसे पहली बात तो ये। और इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, और ये इतना स्पेशल अनाउंसमेंट क्यों है? कनाडा में तो शुरू से ही इमिग्रेशन रहा है, 80s से, 60s से, 50s से। एक्चुअल में क्या है, तब था, लेकिन 2011 सितंबर अटैक्स के बाद से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वेस्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी थी। पहले आसानी से वीज़ा मिलते थे, आसानी से इमिग्रेशन फ़ाइल होता था, आसानी से सिटीजनशिप भी मिलती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सितंबर 11 अटैक्स के बाद से काफ़ी टफ़ कर दी गई हैं। कनाडा में भी ये काफ़ी टफ़ कर दी गई थी। कनाडा लेता है इमिग्रेंट्स, लेकिन 4 लाख वगैरह इमिग्रेंट्स को कभी नहीं लेता। वो लेता है 2 लाख, 2.5 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख। अब क्या है कि वो इतना बड़ा जंप क्यों कर रहा है? तो 20 में उन्होंने कोई भी इमिग्रेंट जो है, बहुत ही कम इमिग्रेंट्स उसके पास आए हैं 2020 में। तो उनको ह्यूज लॉस है। उनको अपनी इकोनॉमी को बरकरार करने के लिए दे नीड पीपल। हर कोई जानता है कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ये कहावत अमेरिका के लिए भी है, लेकिन अमेरिका के वो हिस्टोरिकल इमिग्रेंट्स थे, मॉडर्न इमिग्रेंट्स इतने नहीं हैं अमेरिका में, और क्रीमी लेयर जाता है वहाँ पे। कनाडा की अच्छी बात क्या है, वहाँ पे हर तरह का जो बंदा है वो जा सकता है, चाहे वो क्रीमी लेयर का हो या वो इनफैक्ट लेबर जॉब ही ढूंढता हो तो भी वो वहाँ पे जा सकता है, कोई फार्मर हो तो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। तो कनाडा का फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हैं। ये 3 सालों में जो इन्होंने 10,20,000 इमिग्रेंट्स लेने का जो फ़ैसला किया है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं एजुकेशन वीज़ा के थ्रू, स्टडी वीज़ा के थ्रू। दूसरा, उनकी पीआर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के थ्रू, जिसे एक्सप्रेस एंट्री भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी कहते हैं। थर्ड, वहाँ पे वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू ये। और फोर्थ, आप वहाँ पर जो अपना वीज़ा कन्वर्ट कराते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जाके। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो पहले 3 फैक्टर्स हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर वहाँ पे जाके आप, ऑब्वियसली प्रोविज़न है, बिल्कुल है, वहाँ जाके आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसमें थोड़ा खर्चा भी होता है और थोड़ा समय भी लगता है। अगर ये दोनों चीज़ें आप डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पे कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। तो ये इन में से कोई भी वीज़ा जो भी आपको समझ में आता है वो लेकर आप वहाँ पे जाके इस इमिग्रेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये उन्होंने स्पेसिफिकली अनाउंस करा है, तो इसका मतलब यही है कि वो थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे। यानी अगर वहाँ पर जाके कोई वीज़ा कन्वर्ट कराता है तो पहले कन्वर्जन का रेशियो शायद इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब कन्वर्जन का रेशियो पहले से बेटर ही होगा। अगर कोई स्टडी वीज़ा के लिए जाता है, प्रोफाइल उसकी ठीक ठाक भी है, तो उसका अप्रूवल आने के बहुत चांसेस हैं। कोई वर्क वीज़ा के लिए जाता है और अगर उसके दस्तावेज़, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ एकदम कंप्लीट है, तो उसके सक्सेस के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ के थ्रू आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आपको वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप कनाडा का स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी लेंथी टॉपिक हैं और एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते। आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूँगा आपकी सजेशंस के अकॉर्डिंग, ताकि आप घर बैठे अपने इमिग्रेशन के सपने को पूरा कर सकें। तो इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और फ्यूचर में जैसे ये वीडियोज़ अपलोड हों इसके नोटिफिकेशन आप तक ताकि आराम से पहुंच जाएं। अब ये कोविड-19 की वजह से जो लॉसेस हुए हैं कनाडा को, तो उसको रिकवरी करने का उन्होंने एक ये तरीका निकाला है।
और कनाडा में हमेशा से इमिग्रेंट्स रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास इतना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। इसका फ़ायदा आप तब भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वीक है ना, तो मेरी तरफ से पर्सनल राय रहेगी कि आइल्स ज़रूर क्लियर कीजिएगा। अगर प्रोफाइल वीक है तो आइल्स क्लियर करने से आपकी वीक प्रोफाइल भी एक मीडियोकर, एक अच्छी प्रोफाइल में, एक एवरेज प्रोफाइल में एटलीस्ट आ जाएगी और आपके जो सक्सेस चांसेस हैं वो थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आइल्स भी नहीं है, प्रोफाइल भी वीक है, तो उस केस में आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम ही रहेंगे। फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाइए और फिर उसे कन्वर्ट कराइए, क्योंकि यहीं से वर्क वीज़ा या यहीं से एजुकेशन वीज़ा वीक प्रोफाइल और एक विदाउट आइल्स वाले को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारे अपडेट्स थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और भी आपके रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, माफ़ कीजिए, जिसमें मैं आपको एकदम से आंसर नहीं दे पाए इतने दिनों से, लेकिन धीरे धीरे सभी वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा ताकि दुनिया भर में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं वहां पर आप जा पाएँ। और भी कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा फिर मिलेंगे, बाय बाय।